आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बाबू चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आपने कल एक बात पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण गति करता है तो उसके ऊपर एक बल काम करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, जिसको आप एफ से प्रदर्शित करते हैं और यह बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। आज जब कोई पिंड चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके त्रिज्या के सूत्र का होगा उसको स्थापित करेंगे, उसकी ऊर्जा के सूत्र का होता है उसको स्थापित करेंगे, उसका आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है वह स्थापित करेंगे, और उसकी आवृत्ति के का सूत्र होगा वह स्थापित करेंगे। 4 सूत्र आज स्थापित करना है। मैंने कहा बोला आपको कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी त्रिज्या का क्या सूत्र होगा, उसके गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होगा, उसके आवर्तकाल का क्या सूत्र होगा, उसकी आवृत्ति के क्या सूत्र होगा। आप सभी लोग जानते होंगे त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, और आपसे कोई पूछे कि त्रिज्या किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि किसी वृत्त के केंद्र और उसके परिधि के, केवल केंद्र और उसके परिधि के मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जैसे अगर वृत्त आप खींच दें यहाँ से इस तरीके से तो ये केंद्र है और ये जो मिलाने वाली रेखा उसको त्रिज्या कहते हैं। और आप ये भी पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको किस से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। उसके बाद से आपको चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की बात करेंगे तो आपका आवर्तकाल होता है। सब लोग का आवर्तकाल भी मालूम होगा। आवर्तकाल किसे कहते हैं? नहीं, कोई वस्तु, हाँ सही बोलिए, किसी कण के एक कंपन पूरा करने में इतना समय, एकदम सही बोलिए लड़की, जितना समय लगता है समय को ही आवर्तकाल हम लोग कहते हैं। और आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकेंड में कोई कण जितने बार कंपन करता है, 1 सेकेंड में कोई कण जितने बार कंपन करता है उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आज यही कंडीशन पर हम लोग चारों सूत्र को सिद्ध करेंगे। अच्छा चलो, आप सब लोग को याद होगा, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके अंदर मान लो वृत्त है और ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या आर है, इसका चुंबकीय क्षेत्र बी है, और कोई कण गति कर रहा है जिसका वेग का है भी। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर माने वृत्त खींच के एक त्रिज्या दिखा देंगे और एक इलेक्ट्रॉन या कोई कण इसके अंदर गति कर रहा है जिसका वेग का है भी है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए पहला आप जानते हैं किसके लिखेंगे, पहला खूब ध्यान से समझिएगा। पहले सबसे पहला आप लिखेंगे त्रिज्या के लिए सूत्र। आइए यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा त्रिज्या के लिए सूत्र। देखिए आपको याद होगा कि जब आप 11 में पढ़े होंगे तो जब कोई भी कण है वह वृत्त के चारों ओर गति करता है, ये वृत्त है, वृत्त के चारों ओर गति करता है, ठीक है ना, तो उस पर एक बल काम करता है जो वृत्त के चारों ओर गति करता है। याद आ रहा है कुछ आपको? उस बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? उस बल को कौन सा बल कहते हैं बताओ? अभिकेंद्र बल। जब कोई पिंड चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर गति करता है, माने चुंबकीय क्षेत्र तो रहेगा, आप वृत्त के चारों ओर गति करता है तो उस जब वृत्तीय मार्ग पर घूमता है तो उस पर एक बल काम करता है जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र में कण गति करेगा तो उस पर लॉरेंज बल भी लगेगा। तो पहला तो त्रिज्या के लिए जो सूत्र आपका स्थापित होगा कि जो कण होगा, कण पर जो अभिकेंद्र बल लगेगा वो लॉरेंज बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल किसके बराबर? लॉरेंज। अभिकेंद्र बल का सूत्र आप लोग को याद है, mv²/r, mv²/r, ये लॉरेंज बल का सूत्र होता है, अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है। और लॉरेंज बल का क्या होता है? QVB, यानी यह बराबर होता है QVB साइन थीटा। साइन को छोड़ देंगे 90 डिग्री कोण बन जाएगा। यहाँ पर आपको याद है कि जब भी केंद्र से इस पर डाला जाता है तो यहाँ पर कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है? उसको छोड़ देंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अभिकेंद्र बल, जो अभिकेंद्र बल होगा वह किसके बराबर? लॉरेंज बल के बराबर, लॉरेंज। और अपना अभिकेंद्र बल पढ़ा है क्या? mv²/r इक्वल टू लॉरेंज बल को क्या लिखते हैं? QVB
देखते हैं साइन को 90 का मान 1 देता है, छोड़ देंगे। सुनिए, आप चाहें तो कायदे के साथ आर आपको चाहिए ना, तो भाई त्रिज्या बराबर सिद्ध करना है, तो आर को एक तरफ कर लो, बाकी सबको इधर लेकर आ जाओ। यहाँ पर लिख लो mv² बटा में qvb बराबर आर। देखिए इसमें न्यूमेरिकल बहुत लगेगा, v से स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा mv बटा में qv बराबर आर। तो देखिए आइए आपके आर का सूत्र स्थापित करें। बहुत ईजी था। आपसे सवाल देखिए, हम अगर पढ़ाए होते तो इस पर सवाल आपको जरूर दिए होते आज, ठीक है ना, लेकिन नहीं पढ़ाए थे इसलिए आपको निगलेक्ट कर दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा इस पर आपके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो जो आपका अभिकेंद्र बल होगा वह लॉरेंज बल के बराबर दिखाएंगे। अच्छा, अभिकेंद्र बल होगा वहाँ mv² बटा में l बराबर आपका qvb, और जब त्रिज्या बराबर सिद्ध करना है तो त्रिज्या को अकेले रखेंगे, आर ऊपर चलेगा qvb नीचे, अभी से स्क्वायर तो mv बटा qv आर का मान निकल। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, तब अगला आपको सूत्र स्थापित करना। तो पूछना आप लोग समझ में आया? चलो आइए, अब आते हैं बाबू कण के गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा का सूत्र, चलो आप सब लोग को याद है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। आपको याद होगा गतिज ऊर्जा के बराबर क्या लिखते हैं? के बराबर ये तो सूत्र वजन कबू ना भूला आदमी, के बराबर हाफ mv²। तो एक काम करो, और जब सूत्र आप सिद्ध किए थे ना, v को अकेले रखो, तो तीसरा जी गुणा करो, तो r/b बटा में m बराबर v। अभी की पहले खा जाओ, तो के बराबर 1/2 m, जहाँ भी r/b बटा में m इसका हो, तो के बराबर 1/2 m जगह r² q² b² बटा में m²। सबके पर स्क्वायर होगा, अब स्क्वायर से आपका m कट गया, तो के बराबर 1/2, सबके पर स्क्वायर हुआ तो r देखा जी r/b का स्क्वायर बटा में m। इस तरीके से आप इसको बना सकते। तो के बराबर आ जाएगा 1/2 r/b के ऊपर स्क्वायर बटा में m। यही आपका होता है। r क्या है? त्रिज्या है। q आपका क्या है? आवेश है। अभी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, यह आपका द्रव्यमान। अगर एक और ही बात बता देते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन के बात कहेगा ना, तो समझिए कि आपका द्रव्यमान दे दिया है, मैंने m का मान दे दिया है, और किसका मान दे दिया? q का मतलब e का मान दे दिया। e का मान आपका दिया रहता है जब इलेक्ट्रॉन की बात करेगा। m का मान 9.1 गुणे 10 के पावर -31, और q का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ये आपका नोट कर लो, इसको बना लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, गतिज हो गया। आवर्तकाल याद है ना? अरे बोलो। अच्छा ये बताओ, टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा। तो आवर्तकाल का मतलब होता है कि कोई कण अपना एक कण कंपन को पूरा करने में जितना समय लेता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा दूरी बटा दूरी। लेकिन जब वृत्त देखो, जब वृत्त में कोई भी चीज़ घूमता है तो आप दूरी की जगह परिधि लिखते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। दूरी की जगह क्या लिखेंगे? परिधि, और नीचे वाले लिख लेंगे चाल भी। दूरी बराबर चाल होता है ना, समय बराबर परिधि की जगह 2πr, जहाँ भी बाई का बा r/b बटा में m। तो देखो r से r कैंसिल, यम ऊपर था, t बराबर 2πm अपान qb हो गया, सीधे यम ऊपर चला जाएगा, 2π आएगा यम ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा इस सूत्रों पर, आवर्तकाल के सूत्र पर ध्यान देंगे सब लोग। तो आपका t बराबर क्या होता है? परिधि बटा चाल। तो परिधि r/b बटा में m, अभी की जगह पर, तो आप परिधि की जगह पर 2πr लिख लो। अभी एक है जैसे बनल बजौन r/b बटा में m, r से r कैंसिल यम ऊपर, t बराबर 2πm बटा में qb। इस तरीके से आपका बन जाएगा। और यही जैसे देखिए आवृत्ति, चौथा आवृत्ति के लिए देखिए, आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल को टी कहते हैं। आवर्तकाल का लाइए दिए हैं आप यहाँ पर एक
बटा में 2 पाई m अपान क्यू बी, ऊपर लेके जाएंगे तो क्यू बी अपान 2 पाई। तो आवृत्ति को यन से प्रदर्शित करते हैं या एफ भी लिख सकते हैं, क्यू बी बटा में 2 पाई ये आपको मसला। तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं पूरा सूत्र। बाकी का आपको हम कल पढ़ाएंगे फिजिक्स।